जय हिंद, जय सर्व जन सेवा। कार्यक्रम के आयोजकों, संयोजकों, स्टेज पर बैठे सभी परम आदरणीय महानुभावों, दूर दराज से आए मेरे भाइयों एवं बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने गाड़ी, बंगले, धन दौलत, पद या बड़ा उद्योगपति होने से महान नहीं बनता। वह महान बनता है अपने नेक कर्मों के द्वारा, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करके। तो मेरे लिए सर्वजन सेवा कोई संस्था नहीं, यह एक विचार है जिसको लेके मैं चल रही हूँ और मेरी ये सोच है कि आप लोग इसे अटेंड करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो शायद अच्छा लग रहा होगा। इसके माध्यम से कुछ लोगों का हेल्प भी हो रहा है। तो मैं इसी विषय पे एक छोटी सी स्टोरी टाइप बताना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं हमारे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है। धन संपत्ति कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है, ये किसी को मालूम नहीं। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास जाएगा। न कोई ले आया है, न कोई ले जाएगा। यहीं पर मिला है और यहीं रहेगा। तो इसका मैं कोई भी गुमान नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे सारे लोग गुजरे हुए होते हैं। सबके साथ होता है, एक कंधे पर गरीबी होती है, एक कंधे पर अमीरी होती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुखी नहीं है और दुखी नहीं हो। बस अपनी अपनी सोच होती है। आप जहाँ भी जाइए, जिससे भी मिलिए, उसी तरह से लोग मिलते हैं। जैसे इस मंच पर आज मैं देख रही हूँ, सुनी हूँ, जिन भाई लोगों ने बैठे हैं और जिन्होंने जो बोला है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस पीड़ा को सारे लोग समझ रहे हैं, पर कोई रास्ता नहीं मिलता कि किया कैसे जाए। तो एक इंसान कभी भी कहीं भी कुछ कर नहीं सका है, न कर पाएगा, जब तक आप लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर एक दूसरे की सुनेंगे नहीं और करेंगे नहीं, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। इसी का अब आप लोगों ने बहुत से उदाहरण दिया है, अब उसको मैं क्या रिपीट करूं। आप देखे हैं कि एक तालाब में पानी जिस तरह से भरता है, अगर वो निकलता जाता है तो उसमें फ्रेश और स्वच्छ पानी आता रहता है। और जिस गड्ढे का पानी नहीं निकल पाता है, चारों तरफ से ऊंचा है, बीच में गड्ढा है, वो पानी ऐसा जमा होता है कि उसमें काई लग जाती है। जब काई लग जाती है तो उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता, न उसे पशु पक्षी यूज करते हैं, न इंसान यूज करते हैं। अगर उसमें कोई घास धो लेता है तो उसे पशु खाते भी नहीं, क्योंकि वो इतना दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इसी तरह से धन संपत्ति भी है कि जिस तरह से जिसके पास कुछ भी होता है, चाहे आप गेहूं ले लीजिए, धान ले लीजिए, पैसे ले लीजिए, जैसे आता है उसको अगर अपने में से ही निकाल के कुछ लोगों का हेल्प किया जाए, यूज किया जाए, उससे घटता नहीं है, वो बढ़ता ही चला जाता है। कहाँ से आता है खुद नहीं पता चलता। तो मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि किसी की भी बेटी हो, बहन हो, जहाँ भी आप रह रहे हो, देख रहे हो, इतना ज्यादा वो गरीब हैं,
कुछ नहीं कर सकते। उसका थोड़ा थोड़ा अगर हेल्प किया जाए, आप लोग सब कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, अगर बैठ के 10 मिनट 5 मिनट उसका दुख सुन ही लेते हैं, तभी उसका दिल हल्का हो जाएगा कि हमारी बात को किसी ने सुना। वो बहुत बड़ी चीज उस इंसान के लिए होती है। और इस दुनिया में इंसान की इंसानियत ही बहुत बड़ी चीज है। चाहे कोई प्रवचन सुन रहा है, चाहे हवन करा रहा है, चाहे कुछ भी करा रहा है, लेकिन हर जगह जहां भी आप जाइए, जहां भी मैं जाती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, मुझे यही नजर आता है कि इंसान की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। इसी सोच से मैं ये विचार को बनाई हूँ और आप लोगों के सामने आज आई है। और आप लोग इतने देर से इस धूप में, इस गर्मी में बैठे हुए हैं किसी शब्द को सुनने के लिए। ये सुन के जाके आप लोग को भूलने की चीज नहीं है, इस पर थोड़ा सा गौर करने की चीज है कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। अगर नहीं कुछ किसी के पानी ही एक गिलास पिला दिया जाता है, उसको बहुत बड़ी खुशी मिलती है। मैं छोटी सी एक बात अपनी खुद की बताना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में थी, 5वीं नंबर पर मेरा घर था, 4th पर एक और हमारे जैसे लेडी रहती थी, वो कानपुर की थी। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके घर से टेलीफोन गया कि मेरा माँ की मेरी तबीयत खराब है। मैं किसी के पास बैठी थी, उसकी बेटी 2 बार आई मेरे पास, बोलती आंटी मम्मी बुला रही हैं। मैं नहीं गई, फिर उसके बाद आई, फिर मैं गई भागते हुए। सुबह सुबह की बात है, न मैं खाना बनाई थी, न बच्चों को कुछ दी थी। हम ही 3 रह रहे हैं, जो मेरी 2 बेटियां हैं और मैं, 3 रह रहे हैं हम लोग एक साथ। अब मैं उसके घर गई तो उसकी मम्मी रोती हुई मुझे मिली, बोलती है मुझे स्टेशन जाना है, अब मुझे टिकट लेके कानपुर जाना है। आप चाहे मेरी गाड़ी ले चलिए, चाहे अपनी खुद की लेके चलिए। मैं बोली नहीं, मैं अपनी लेके चलती हूँ, आप वाली नहीं ले चलूंगी। वहां पर गई, स्टेशन पर टिकट लिए, उसके बाद आए, उसका पैकिंग कराया, उसको स्टेशन ट्रेन में छोड़े। पूरे दिन हम लोगों ने खाना बनाया, न खाया, लेकिन इतनी बड़ी खुशी हुई कि किसी के काम हम लोग, आज मैं किसी के काम आई हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने कुछ ऐसा चीज और ऐसा गुण दिया जो कि मैं सपने में कभी सोच नहीं सकती। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं गाड़ी चलाती हूँ। मैं अपना एक उदाहरण दे रही हूँ कि छोटा सा ही काम करके मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली कि मैं उसको कुछ कह नहीं सकती आप लोगों से, क्योंकि जो फील करता है, जिस पे होता है, वही समझता है। तो मैं एक छोटी सी कहानी और बताऊंगी। ये विवेकानंद जी अमेरिका में थे, वो शाम को खिचड़ी बना रहे थे। उनके पास भागते हुए बहुत सारे बच्चे आए, बोले महात्मा जी आप क्या बना रहे हैं, बहुत भूख लगी है। विवेकानंद जी बोले बच्चों आज मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, आप लोग बैठिए और मैं खिचड़ी खिलाता हूँ। उन्होंने जितनी खिचड़ी बनाए थे सारी खिचड़ी बच्चों को खिला दिया और अपने बिना खाए सो गए। एक महाशय बगल से देख रहे थे, जब बच्चे चले गए तब उनके पास आए, बोलते हैं महात्मा जी आपने ये क्या किया, बच्चों को खिला के अपने बिना खाए सो गए। विवेकानंद जी बोले आज जो मुझे बच्चों को खिला के खुशी मिली है, जो मुझे मिला है, वो मुझे अपने खा के नहीं मिलता, इसलिए मैंने इस काम को किया। उस आदमी ने उसी दिन से खुद सोचना शुरू कर दिया, इस तरह से अगर ये कर रहे हैं तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। उसने भी कुछ ऐसा काम करना शुरू किया।
तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि ज़्यादा टाइम आप नहीं लेती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गई है। इस तरह की दुनिया में बहुत से उदाहरण हैं जिसकी कोई गिनती नहीं करा सकता है। 2 लाइन में कबीरदास का सुनाती हूँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल आ गए अति दूर। तो उस बड़प्पन का क्या मतलब जो किसी के काम न आ सके। कभी खुद से बाहर निकल कर तो देखो, कभी खुद से बाहर निकल कर तो देखो, किसी गैर के गम में आंसू बहा कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। जय हिंद, जय सरजन से।